टॉयलेट से आती आवाज़। रवि अपने नए अपार्टमेंट में पहली रात बिता रहा था। शहर के इस कोने में उसे सस्ते में अच्छा फ्लैट मिल गया था, पर मकान मालिक ने थोड़ा अजीब सा हंसते हुए कहा था, रात को टॉयलेट में ज़्यादा देर मत रुकना। रवि ने इस बात को मजाक समझा और अपने कमरे में चला गया। दिन भर की थकान के बाद उसे गहरी नींद आ गई, मगर आधी रात को अचानक एक अजीब सी आवाज़ से उसकी आंख खुली। छप छप सर्र घ्रर। ऐसा लग रहा था जैसे टॉयलेट से कोई पानी में चल रहा हो। रवि ने घड़ी देखी, रात के 2:45 बजे। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ वही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से पानी गिरने और किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कौन है अंदर? रवि ने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर पानी गिरने की आवाज़ तेज़ हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर हड़बड़ी में कुछ कर रहा हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टॉयलेट के फर्श पर पानी ही पानी फैला था और बीच में एक अधजली औरत बैठी थी, जिसका चेहरा डरावना और बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें सीधी रवि को घूर रही थीं। रवि के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह चीखकर पीछे भागने ही वाला था कि अचानक वह औरत फुसफुसाई, तुम यहाँ नहीं रहने सकते, ये घर मेरा है। अगले ही पल तेज हवा का झोंका आया और बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सुबह जब मकान मालिक आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो रवि कहीं नहीं था। बाथरूम में सिर्फ भीगा हुआ उसका मोबाइल पड़ा था और टॉयलेट की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मैं लौटूंगा। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, मगर रवि का कोई सुराग नहीं मिला। फ्लैट के टॉयलेट में बस नमी थी, दीवारों पर अजीब से धब्बे और फर्श पर कुछ अजीब निशान, जैसे किसी ने वहां घिसटते हुए जाने की कोशिश की हो। मकान मालिक बुरी तरह सहम गया। उसने धीरे से इंस्पेक्टर से कहा, मैंने कहा था उसे यहाँ मत रुकने दो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक हफ्ते बाद, इस घटना के बाद मकान मालिक ने फ्लैट फिर से किराए पर चढ़ा दिया। इस बार वहां एक लड़की, नेहा, रहने आई। वह एक जर्नलिस्ट थी और इस रहस्यमय फ्लैट के बारे में सुनकर ही उसने इसे किराए पर लिया था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 2:45 बजाने लगी, टॉयलेट से वही आवाज़ें आने लगी, छप छप सर्र। नेहा ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह धीरे धीरे बाथरूम के पास गई। अचानक टॉयलेट के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई धीरे धीरे सिसक रहा था। नेहा ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडा झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। टॉयलेट के बीचों बीच पानी में भीगे कपड़ों में एक आदमी बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसके चारों ओर गहरे लाल धब्बे थे। नेहा ने कांपते हुए कैमरा जूम किया, वह रवि था। रवि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं और होंठ हिले। नेहा, बचो, यह उसका घर है। अचानक पानी उबलने लगा, दीवारों पर काले हाथ उभर आए और रवि चीखते हुए गायब हो गया। नेहा ने जल्दी से कैमरा लेकर बाहर भागने की कोशिश की, मगर टॉयलेट का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। पीछे से एक फुसफुसाहट आई, अब तुम भी नहीं जा सकती। दरवाज़ा जोर से धड़ाम हुआ और टॉयलेट में अंधेरा छा गया। नेहा ने घबराकर अपना कैमरा टाइट पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और घुटन बढ़ने लगी थी। अचानक उसे अपने पीछे ठंडी सांसों की आहट महसूस हुई। नेहा, अब तुम भी फंस गई। ये वही आवाज़ थी रवि की, मगर इसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे वह दर्द में हो। नेहा ने झट से कैमरे की लाइट ऑन की और पीछे मुड़ी। टॉयलेट की दीवारों पर पानी टपक रहा था और फर्श पर गहरे लाल निशान थे, लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक टॉयलेट के आईने में कुछ हलचल हुई। नेहा ने गौर से देखा, आईने में वह खुद को नहीं देख पा रही थी। वहां दिख रहा था एक अधजला चेहरा, गहरी काली आंखों वाली एक औरत, जिसके आधे बाल जले हुए थे और चेहरे का एक हिस्सा झुलसा हुआ था। उसकी आंखें सीधे नेहा को घूर रही थीं। फिर वह औरत धीरे से बोली, ये घर मेरा है। जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। अचानक आईने से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और नेहा की गर्दन पकड़ ली। नहीं, नेहा चीख पड़ी और जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाने लगी। उसने पूरी ताकत लगाई और पीछे हट गई। अचानक टॉयलेट की टंकी से पानी तेजी से बहने लगा और कमरे में अजीब सी भयानक आवाज़ें गूंजने लगीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई और टॉयलेट का दरवाज़ा पूरी ताकत से धक्का मारा। इस बार दरवाज़ा खुल गया और वह गिरते पड़ते बाहर भागी। अगली सुबह नेहा को पड़ोसियों ने बेहोश हालत में अपार्टमेंट के बाहर पाया। जब उसने उन्हें पूरी बात बताई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर जब उसने अपना कैमरा चेक किया तो सबकी रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, टॉयलेट के आईने में वह जली औरत और उसके पीछे रवि, जो मदद की भीख मांग रहा था। नेहा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगी। उसने मकान मालिक से सच्चाई उगलवाने का फैसला किया। अब सवाल ये था, वह औरत कौन थी? रवि कहाँ गया? क्या टॉयलेट में सच में कोई आत्मा थी या ये कोई गहरा राज था?
नेहा को यकीन हो चुका था कि इस अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत मकान मालिक के पास पहुंची और कैमरा उसकी आंखों के सामने रख दिया। अब सच बताइए, ये सब क्या है? नेहा की आवाज़ कड़की। मकान मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये कहानी कई साल पुरानी है। 20 साल पहले, यह अपार्टमेंट बनने से पहले यहाँ एक पुराना घर हुआ करता था। उसमें माया नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन उसके पति का अफेयर किसी औरत से था। जब माया को इसका पता चला तो उसने अपने पति से लड़ाई की, मगर उसका पति बेहद गुस्से वाला था। एक रात बहस के दौरान उसका पति माया को बाथरूम में ले गया और गुस्से में उसे जबरदस्ती टॉयलेट के पानी में डुबो दिया। माया छटपटाती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। पति ने उसकी लाश को गायब करने के लिए टॉयलेट की टंकी में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट लगा दिया ताकि कोई शक न करे। कई दिनों बाद जब पड़ोसियों ने माया को गायब पाया तो पुलिस आई, लेकिन उसके पति ने झूठ बोला कि माया उसे छोड़कर चली गई। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा और केस बंद हो गया। मगर तभी से जो भी इस घर में आया, उसने रात 2:45 बजे टॉयलेट से अजीब आवाज़ें सुनी। लोग यहाँ टिक नहीं पाते थे। कुछ महीनों बाद इस घर को गिराकर अपार्टमेंट बना दिया गया, लेकिन टॉयलेट का वह हिस्सा जस का तस रखा गया था। मकान मालिक ने कहा, मैं जानता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। रवि कहाँ गया? उसने पूछा। मकान मालिक ने सिर झुका लिया। जो भी इस टॉयलेट के राज को खोलने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है। नेहा का फैसला। नेहा जानती थी कि अगर उसे रवि को बचाना है और इस राज को दुनिया के सामने लाना है, तो उसे फिर से उस टॉयलेट में जाना होगा। उसने अगले दिन रात 2:30 बजे कैमरा सेट किया और अकेले टॉयलेट के सामने खड़ी हो गई। माया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें इंसाफ कैसे दिलाऊं। कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगी, दीवारों पर पानी टपकने लगा और फिर आईने में वही अधजला चेहरा दिखा। माया फुसफुसाई, मेरी लाश को बाहर निकालो। नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या माया सच में अभी भी वहीं थी? क्या नेहा उसे इंसाफ दिला पाएगी? और रवि कहाँ था? माया की फुसफुसाहट नेहा के कानों में गूंज रही थी, मेरी लाश को बाहर निकालो। नेहा ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू रखी और दीवारों को ध्यान से देखने लगी। मकान मालिक ने बताया था कि माया की लाश टॉयलेट की टंकी में छिपाई गई थी, लेकिन इतने सालों में किसी ने इसे खोला नहीं था। रहस्य का पर्दाफाश। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन प्लम्बर बुलाया। जब प्लम्बर ने टॉयलेट की पुरानी टंकी को खोलने की कोशिश की तो उसका ढक्कन बुरी तरह जंग लगा हुआ था। जैसे ही ढक्कन खुला, एक तेज बदबू फैली और अंदर से काले पानी के साथ कुछ हड्डियां बाहर गिर गईं। ये देखकर नेहा और प्लम्बर दोनों सन रह गए। मकान मालिक भी कांपते हुए बोला, हे भगवान, इतने सालों से ये यहीं दबी थी। नेहा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फोरेंसिक जांच के बाद पुष्टि हुई कि ये हड्डियां किसी और की नहीं, बल्कि माया की ही थीं। अब तक माया का पति शहर छोड़कर जा चुका था, लेकिन पुलिस ने पुराना रिकॉर्ड निकालकर केस फिर से खोल दिया। माया की आत्मा को मुक्ति। रात को नेहा ने फिर से टॉयलेट के सामने कैमरा लगाया और धीरे से कहा, माया, तुम्हें इंसाफ मिल गया है, अब तुम जा सकती हो। अचानक टॉयलेट की टंकी से हल्का नीला धुआं उठा और आईने में वही अधजला चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार माया के चेहरे पर दर्द की जगह शांति थी। धन्यवाद, ये कहकर वह धुंध में बदल गई और गायब हो गई। रवि की वापसी। नेहा ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी टॉयलेट की दीवारों पर अचानक पानी बहने लगा। छप छप सर्र। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक टॉयलेट के आईने में एक और परछाई उभरी। ये रवि था। वह अंदर फंसा हुआ दिख रहा था, हाथ बढ़ाकर मदद मांग रहा था। नेहा, मुझे बचाओ। नेहा समझ गई कि जब तक इस रहस्य का आखिरी हिस्सा हल नहीं होता, रवि वापस नहीं आ सकता। अब सवाल था, रवि कहाँ फंसा था? क्या वह आत्माओं की दुनिया में चला गया था? नेहा, मुझे बचाओ। रवि की आवाज़ आईने से गूंज रही थी। उसका चेहरा दर्द और डर से भरा हुआ था। नेहा घबराकर पीछे हटी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर आईने के पास गई। रवि, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, उसने जोर से कहा। आईने में रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं एक अंधेरी जगह में फंसा हूँ, चारों ओर पानी है, मुझे कुछ खींचकर अंदर ले गया। नेहा को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मकान मालिक को बुलाया, लेकिन जब उसने रवि की परछाई आईने में देखी तो वह बुरी तरह डर गया। ये नामुमकिन है, जो यहाँ फंसता है वह वापस नहीं आता। नेहा का फैसला। लेकिन नेहा ने ठान लिया था कि वह रवि को बचाएगी। उसने गूगल पर शोध किया और जाना कि आईने को आत्माओं की दुनिया से जोड़ने वाला एक द्वार माना जाता है। अगर आईने को तोड़ा जाए तो शायद रवि वापस आ सके। उसने जल्दी से एक हथौड़ा उठाया और बिना सोचे आईने पर जोरदार वार किया। धड़ाम। आईना टूटते ही एक जोरदार चीख पूरे बाथरूम में गूंजी। हवा अचानक ठंडी हो गई और टॉयलेट की दीवारों पर पानी बहने लगा। नेहा ने घबराकर पीछे देखा, फर्श पर रवि बेहोश पड़ा था। रवि, उसने भागकर रवि को हिलाया।
कुछ सेकंड बाद रवि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। नेहा, मैं बच गया, उसने धीमी आवाज में कहा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ रवि, तुम वापस आ गए। अंत्या एक नया रहस्य। नेहा और रवि ने तुरंत वह अपार्टमेंट छोड़ दिया। मकान मालिक ने भी फैसला किया कि वह इसे हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन जब वे बाहर निकल रहे थे, नेहा ने टॉयलेट की ओर देखा। आईने का टूटा हुआ टुकड़ा जमीन पर पड़ा था और उसमें एक धुंधली परछाई झलक रही थी। वही अधजला चेहरा, हल्के से मुस्कुराता हुआ। क्या सच में माया की आत्मा मुक्त हुई थी, या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? नेहा और रवि को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में ऐसा था? 6 महीने बाद नेहा अब इस घटना को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने इस अनुभव को एक लेख में लिखा जो काफी वायरल हुआ। लेकिन वह अब इन सब चीजों से दूर रहना चाहती थी। रवि भी ठीक हो गया था, मगर उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, मैं कहाँ फंस गया था उस दुनिया में, और कौन था? फिर से टॉयलेट से आई आवाज। एक रात नेहा अपने नए घर में थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को उसका फोन बजा। रवि का कॉल था। नेहा, कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आवाज घबराई हुई थी। क्या हुआ? मेरे टॉयलेट से फिर से आवाजें आ रही हैं। वही छप छप सर्र वाली आवाज। नेहा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। लेकिन वो तो खत्म हो चुका था। माया की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। तभी अचानक रवि की चीख फोन पर सुनाई दी। नेहा, यहाँ कोई और है आईने में। ओह माय गॉड! फोन कट गया। क्या ये सब वाकई खत्म हुआ था? नेहा समझ गई कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर माया मुक्त हो गई थी, तो फिर अब कौन था? क्या टॉयलेट का राज अब और गहरा हो चुका था? नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि के फोन कटने के बाद उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। रवि कहाँ गया? नेहा को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। क्या वह फिर से उस रहस्यमयी ताकत का शिकार हो गया? उसने बिना देर किए रवि के घर जाने का फैसला किया। रवि के घर में जब नेहा रवि के अपार्टमेंट पहुंची, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब नेहा को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चौकीदार को बुलाया और जबरन दरवाज़ा खुलवाया। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। अजीब आईना और टॉयलेट से आती आवाज़ें। कमरे के बीचों बीच एक पुराना अजीब सा आईना रखा था, जो वहां पहले नहीं था। उसकी सतह पर धुंधली लकीरें थीं, जैसे कोई उसे अंदर से खुरच रहा हो। और टॉयलेट से फिर वही आवाज़ आ रही थी, छप छप सर्र। नेहा कांप उठी। आईने में रवि। जैसे ही उसने आईने के करीब जाकर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में रवि था। वह अंदर कैद था। उसकी आंखों में डर था। उसने हाथ जोड़कर कहा, नेहा बचाओ। इस बार यह माया नहीं है, यह कोई और है, इससे भी ज्यादा खतरनाक। अब नया सवाल था, रवि आईने में कैसे कैद हुआ? अगर यह माया नहीं थी, तो फिर कौन था? क्या टॉयलेट का रहस्य अब और गहरा हो गया था? नेहा जानती थी कि अब यह खेल उससे भी बड़ा हो चुका है। क्या वह रवि को बचा पाएगी, या फिर यह टॉयलेट उससे भी निगल जाएगा? रवि की चीखें आईने के अंदर से गूंज रही थीं। नेहा ने डरते डरते आईने को छुआ, और जैसे ही उसने सतह पर हाथ रखा, सर्र। आईने की सतह में हलचल हुई, जैसे पानी में कोई पत्थर गिरा हो। अचानक नेहा का हाथ भीतर खींचने लगा। आईने के अंदर नेहा को लगा जैसे वह किसी ठंडी अंधेरी सुरंग में गिर रही हो। चारों ओर घना कोहरा था और दूर से वही आवाज आ रही थी, छप छप घर्र। अचानक वह जमीन पर आ गिरी। चारों ओर पानी फैला था, मगर यह कोई आम जगह नहीं थी। ये पूरी की पूरी उल्टी दुनिया थी। दीवारें काली, पानी काले रंग का, और हर चीज टेढ़ी मेढ़ी। और ठीक सामने रवि बेहोश पड़ा था। नई आत्मा का राज। नेहा दौड़कर रवि के पास पहुंची। उसने उसे हिलाया तो रवि धीरे धीरे होश में आया। नेहा, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, लेकिन ये जगह क्या है? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, यह आईने के पीछे की दुनिया है। मैं यहाँ फंस गया था, और यहाँ कोई और भी है। तभी हवा में एक भारी सांस की आवाज गूंजी। तुम लोग मेरी दुनिया में क्यों आए? नेहा और रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा डरावना साया पानी के बीच से उभर रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, और उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी ने उसे जला दिया हो। मैं माया नहीं हूँ, उस साये ने धीरे से कहा। माया को तो मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। असली राक्षस मैं हूँ। रवि घबरा गया। तो क्या माया की आत्मा कभी इस टॉयलेट में थी ही नहीं? साये ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं, वह तो बस एक मोहरा थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब क्या होगा? अगर माया नहीं थी, तो यह आत्मा कौन थी? क्या नेहा और रवि इस उल्टी दुनिया से निकल पाएंगे, या फिर अब ये टॉयलेट उन्हें भी निगल जाएगा? नेहा और रवि की सांसें तेज हो गईं। उनके सामने खड़ा साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं माया नहीं हूँ, उसकी आवाज़ गूंजी, और पूरा माहौल ठंडा पड़ने लगा। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, अगर तुम माया नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो?
साया रुका और धीरे से फुसफुसाया, मैं इस घर की असली आत्मा हूँ। इस टॉयलेट में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और तुम माया को कैसे जानते हो? भूतिया टॉयलेट का इतिहास। साया ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस जगह पर सिर्फ एक पुराना कुआं था। लोग मानते थे कि यह कुआं अपशगुन से भरा था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने एक निर्दोष औरत पर चुड़ैल होने का आरोप लगाकर उसे इसी कुएं में फेंक दिया। वह औरत कोई और नहीं बल्कि मैं थी। नेहा और रवि सन रह गए। जब यह अपार्टमेंट बना तो इस कुएं को ढक दिया गया और उसके ऊपर टॉयलेट बना दिया गया। लेकिन मेरी आत्मा अब भी यहाँ कैद थी। माया बेचारी तो बस इस टॉयलेट का शिकार बनी थी, लेकिन असली खेल हमेशा से मैं चला रही थी। नेहा और रवि की आखिरी कोशिश। अब नेहा और रवि को समझ आ गया था कि यह आत्मा कभी उन्हें जाने नहीं देगी। उन्हें कुछ करना था, लेकिन क्या? तभी नेहा को याद आया कि गांव के कुछ पुराने विश्वासों के अनुसार अगर किसी भूत को उसकी मौत के स्थान से अलग किया जाए तो वह कमजोर पड़ जाता है। हमें इस टॉयलेट को तोड़ना होगा, नेहा चिल्लाई। रवि ने इधर उधर देखा। वहां एक पुरानी लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने झट से उसे उठाया और जोर से टॉयलेट की दीवार पर दे मारी। धड़ाम, दीवार में दरारें पड़ गईं। आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन रवि और नेहा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने बार बार टॉयलेट की दीवारों पर वार किए। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से पानी टपकने लगा और टॉयलेट की टंकी फट गई। अंत या नई शुरुआत। एक जोरदार धमाका हुआ और नेहा और रवि को ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा उन्हें धक्का देकर बाहर फेंक रही हो। वे दोनों बेहोश हो गए। जब नेहा की आंखें खुलीं तो वह अपने पुराने अपार्टमेंट के बाहर पड़ी थी। रवि भी पास ही था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गए। पूरा टॉयलेट गायब था। ना दीवारें थीं, ना टंकी और ना ही आईना। रवि ने हैरानी से कहा, क्या सब खत्म हो गया? नेहा ने गहरी सांस ली, शायद हाँ। लेकिन जब वे दोनों वापस जाने लगे तो नेहा को कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की हथेली को देखा, उस पर गंदा काला पानी लगा था। और तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी।